चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। वाणी द्वारा अभिव्यक्त नहीं होने वाला, विकल्पों द्वारा व्यक्त नहीं होने वाला, एक समय की पर्याय में व्यक्त नहीं होने वाला, त्रिकाल अव्यक्त चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य प्रदेश ही मेरा विस्तार है। असंख्य प्रदेशों में व्याप्त होने पर भी जिस चैतन्य सत्ता में प्रदेशों का कोई भेद नहीं है, यह ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा मैं हूँ। विकल्प की गति ही न्यारी है। ज्ञान की गति से विकल्प की गति अत्यंत जुदी है। अनंत प्रकार के अनंत विकल्प होने पर भी जिस ज्ञान ने विकल्प में जाकर विकल्प को जाना नहीं, क्योंकि स्वयं के प्रदेशों में रह करके ही जानने रूप परिणमित हो, वही ज्ञान है। यदि स्वयं के प्रदेशों को छोड़कर विकल्पों के प्रदेश में जाकर विकल्पों को जाने तो जानना हो ही नहीं, ज्ञान स्वयं ही जड़ हो जाए, विकल्पमय हो जाए। मगर जो चैतन्य सत्ता चैतन्यमय रह करके चैतन्य प्रदेशों पर रह करके अपनी स्वयं की सत्ता को खोती नहीं है, अनंत काल बीतने पर भी जो असंख्य प्रदेशों का पुंज यह चैतन्य तत्व, जिसमें एक समय के लिए भी परिवर्तन नहीं आया, यह ज्ञान का घनपिंड भगवान आत्मा, यही मैं हूँ। पर्याय का जन्म होते ही पर्याय पर दृष्टि नहीं,
पर्याय का जन्म हो उस समय भी इतनी उदासीनता, पर्याय के जन्म में ही पर्याय की मृत्यु का स्वीकार हो, पर्याय के जन्म और मरण में ही अनित्यता का ऐसा स्वीकार हो और पर्याय की पकड़ से द्रव्य एक समय के लिए भी न छूटे। जो एक समय के लिए भी पर्याय की पकड़ से नहीं छूटता, यह आराधकों की आराधना का आराध्य न्यायक देव मैं हूं। अनंत सिद्ध परमात्माओं की अनंत सिद्ध अवस्थाओं का आधार, अनंत सिद्ध पर्यायों का आधार, ऐसा जो त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सिद्ध, यही मैं हूं। सिद्ध के अतिरिक्त मेरी कोई पहचान नहीं। मैं स्वयं सिद्ध चैतन्य परमात्मा। सिद्ध सुनते ही सिद्ध स्वरूप ज्ञान में स्पष्ट जानने में आए। वाणी भी बाहर रह जाए और वाणी जहां टकराती है, यह कान भी बाहर, और यहां भीतर में अनुभूति हो तो मात्र ज्ञान की। और जिस ज्ञान में यह विकल्प नहीं है कि कौन सी वाणी और कौन से कर्ण, वचन से भी पार और इंद्रियों से भी पार, ऐसा जो पर से निरपेक्ष चैतन्य सत्ता स्वरूप भगवान आत्मा, यही मैं हूं। जिसमें न गति है न जिसमें परिणमन है। यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूं। सत्ता की और दृष्टि, जगत की क्षण भंगुरता का बोध होते ही, पर्याय में क्षण भंगुरता का बोध होते ही, जगत का स्वरूप तो क्षण भंगुर दिखता ही है, मगर क्षण भंगुर बोध भी क्षण भंगुर दिखता है। भोग तो क्षणिक दिखते ही है। भोग की रुचि मिटने पर प्रकट होने वाला वैराग्य भी क्षणिक दिखता है। क्षणिक का भाव कि अभी जन्म हुआ, क्षणिक का भाव कि राग की मृत्यु हुई और वैराग्य का जन्म हुआ, मगर उस वैराग्य में तन्मयता नहीं, उस वैराग्य में एकत्व नहीं, वैराग्य के प्रति भी जो उदासीन है। स्वयं को वैरागी में मानूं तो मैं मिथ्या दृष्टि हूं, स्वयं को चैतन्य परमात्मा मानूं तो पर्याय में पड़ोस में सम्यक्त्व का जन्म होता है। न्यायक देव के पड़ोस में आत्मज्ञान जन्म लेता है। जिसके पड़ोस में आत्मज्ञान का जन्म होता हो,
जिसके पड़ोस में केवल ज्ञान का जन्म होता हो, मगर फिर भी जिसका जन्म न होता हो ऐसी सत्ता, यह चैतन्य सत्ता ही मैं हूं। अनंत सिद्ध परमात्मा जिसके पड़ोस में जन्म लेते हैं, अनंत निर्मल पर्याय जन्म लेती है, मगर लगे ही नहीं कि उन निर्मल पर्यायों में मैं जन्म और मरण करने वाला भगवान आत्मा, मैं त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता, आनंद के भोग की भी अपेक्षा नहीं, आनंद के भोग की भी दौड़ नहीं, इंद्रिय सुख तो दूर अतीन्द्रिय आनंद के भोग की भी दौड़ नहीं। यह सत्य जाना कि अतीन्द्रिय आनंद जो प्रकट होगा, जो भी प्रकट होगा वह पड़ोस में होगा। आनंद घन का स्वीकार होते ही अनंत आनंद प्रकट होता है। मैं आनंद घन चैतन्य परमात्मा हूं। मेरा भूमि के साथ कोई संबंध नहीं है। गांव, नगर, देश की भूमि तो दूर, देह की भूमि, देह की पृथ्वी के साथ ही मेरा कोई संबंध नहीं है। देह की पृथ्वी भी क्षण भंगुर है और पर द्रव्य की सत्ता है। पृथ्वी से पार मैं चैतन्य परमात्मा, मेरा एक भी अवतार नहीं है। न भूमि मेरी है, न अवतार मेरा है। यह सिद्ध चैतन्य परमात्मा, जिसकी भूमि भी नहीं, जिसका अवतार भी नहीं, और जब अवतार ही नहीं तो एकावतारी मैं चैतन्य परमात्मा कैसा? एकावतारी होने के लिए भी एक अवतार लेना पड़ेगा। मगर ज्ञानी की यह दृष्टि कि दुनिया भले कहे मैं एकावतारी हूं, मगर मैं चैतन्य परमात्मा अनावतारी हूं। मैं चैतन्य परमात्मा अजन्मा हूं। अजन्मा में भी जन्म का विकल्प है। पूर्ण रूप से भाव को ग्रहण करके डुबकी लगाने की भावना वाला। जन्म भी जिसका नहीं, मृत्यु भी जिसकी नहीं, उतने विकल्प में भी नहीं अटकता। सिर्फ सत्ता मात्र चैतन्य। सागर में डुबकी लगी तो यह विकल्प नहीं कि तरंग कहां है। सिर्फ शांत सागर का अनुभव। चैतन्य सागर का अनुभव, सागर का अनुभव, शांत सागर का अनुभव। सूर्य का प्रतिबिंब, चंद्र का प्रतिबिंब, जो भी प्रतिबिंब पड़े वह लहर के ऊपर। सागर की गहराई में कोई प्रतिबिंब नहीं पड़ता।
उस सागर की अनुभूति कि जहां पर्याय है ही नहीं, जहां पलटना है ही नहीं। मेरी सत्ता ही ऐसी है जहां पलटना है ही नहीं। यह ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा मैं हूं। फिर पर्याय पलटती है, मगर पलटती पर्याय यह भी जानने में कब आया, जब ध्यान गया तब, कि जानने रूप परिणमित होती है यह पर्याय है। मगर ध्रुव की रुचि इतनी हो कि इतना भी विकल्प नहीं, खो गया सो खो गया, बाहर वापिस कब आऊंगा यह विकल्प नहीं। ऐसे चैतन्य की सत्ता की मस्ती, ध्रुव की मस्ती, यह ध्रुव धाम चैतन्य परमात्मा मैं हूं। एक समय के लिए भी गति किए बिना जो पर्याय चैतन्य तीर्थ की यात्रा करती है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर हुए बिना जो पर्याय त्रिकाली ध्रुव की यात्रा करती है, चैतन्य शिखर पर आरोहण करती है, ऐसा जो ध्यान, उस ध्यान में भी जिसकी रुचि नहीं, यह ज्ञानी। ध्यान में भी जिसकी रुचि नहीं, ध्यान में रुचि नहीं, ऐसे स्वरूप की स्थिरता, मगर स्थिरता में रस नहीं, स्थिरता में अपने को बढ़ता हुआ न देखना। जैसे जैसे परिणति स्वरूप की ओर दौड़ती हो, क्षेत्र से क्षेत्रांतर होकर नहीं, कोई पर प्रदेशों से कोई प्रदेशों को पलट करके यात्रा नहीं करनी, सिर्फ जानना 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 जानना, ऐसा जो परिणमन हो रहा है, जो ध्रुव में नहीं है, न्यायक देव में नहीं है, त्रिकाल सत्ता में नहीं है, शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन में नहीं है, जो जानना 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 निरंतर हो रहा है, जो ध्रुव से कुछ मांगता नहीं है, और ध्रुव न्यायक देव उस जानने रूप परिणमन में जाता नहीं है। वरना जानने की पर्याय की मृत्यु होते ही ध्रुव की मृत्यु हो जाएगी। अनंत 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 ज्ञेयों को जाना, मगर अनंत ज्ञेयों को जानने वाली ज्ञान की अवस्था में डुबकी लगाने जो न गया, अनंत ज्ञान की अवस्थाओं से जिसका संबंध न हुआ, जिसमें एक रूपता न आई, जिसमें मिलावट न हुई, यह निराला नित्य ध्रुव चैतन्य घन मैं हूं। अब अनंत ज्ञान की पर्याय प्रकट हो तो भी पड़ोस में दिखे, अपने में बढ़ोतरी होती न दिखे। केवल ज्ञान प्रकट होने पर भी स्वयं में कोई नई कमाई होती न दिखे, स्वयं का वैभव कुछ बढ़ा न दिखे, क्योंकि मैं यह चैतन्य परमात्मा हूं जो त्रिकाल त्रिकाल परिपूर्ण हूं। जिस परिपूर्ण की रुचि जितनी बढ़ती जाए,
उतनी उतनी पर्याय में निर्मलता बढ़ती है। शुद्ध पर्याय का निषेध नहीं, पर्याय पर्याय की सत्ता में है। केवल ज्ञान की सत्ता में है, मगर मैं केवल ज्ञान नहीं हूं, क्योंकि मैं आज हूं। आज केवल ज्ञान नहीं है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान है, मगर मेरी सत्ता आज है। मैं केवल ज्ञान से न्यारा सत्ता स्वरूप चैतन्य परमात्मा हूं। भविष्य में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान नहीं रहेंगे। जब केवल ज्ञान का जन्म होगा, मगर मैं रहूंगा। मैं केवल ज्ञान से भी न्यारा, तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान वाला कैसे? ज्ञान की पर्याय वाला हो ही नहीं। इसे दूर से ऐसा दिखाई देता हो कि तू धन में कहां अटका है। दूसरों को राय देते हो कि तुम पैसे के मोह में अटके हो। तुम गाड़ी बंगले के मोह में अटके हो। तुम ये देह की सुंदरता में क्यों अटके हो? स्वयं पर यही प्रयोग हो, क्योंकि सद्गुरु की प्राप्ति पुण्य के उदय से होती है और धर्म का प्रयोग स्वयं के पुरुषार्थ से। पुण्य का उदय मेरे वश में नहीं है। इसलिए ज्ञानी को गुरु मिले न मिले, उस वजह से ज्ञानी को ज्ञानी मानने में कोई ऐतराज नहीं है। पुण्य के उदय से ज्ञानी मिलते हैं। पंचम काल के जीवों का पुण्य का उदय उतना नहीं है कि तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का साक्षात योग मिले। पुण्य का उदय मेरे वश में नहीं है, मगर तीर्थंकर परमात्मा का योग वर्तमान में नहीं है। यहां तो ये कि तीर्थंकर परमात्मा जैसा ही केवल ज्ञान मुझे प्रकट हो, तो भी पड़ोस में रहता है, पर्याय में रहता है, ध्रुव में नहीं। ये ध्रुव चैतन्य सत्ता मैं हूं। ध्रुव का जोर उतना हो कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव, तो पर्याय की नई कमाई करने का रस मरता जाता है। कमाई होती है, कमाई का रस मरता जाता है। वितरागता में वृद्धि होती है, मगर वितरागता में वृद्धि मेरी हुई, यह भाव नहीं होता। भाव तो यह जिसमें न वृद्धि हो, जिसमें न हानि हो। यह न्यायक देव मैं हूं, यह चैतन्य परमात्मा मैं हूं, जिसमें न वृद्धि है, जिसमें न हानि है। ऐसा त्रिकाल ध्रुव न्यायक देव, यह चैतन्य परमात्मा। तत्व विचार चलता रहे, भीतर में मौन अनुभूति होती रहे, मगर मौन अनुभूति में यह जागृति है कि जैसे विकल्प शून्य होते ही मौन अनुभूति हुई, मगर तत्व चैतन्य सत्ता यह तो त्रिकाल मौन है। इसलिए ये कोलाहल वाणी का नहीं, विकल्पों का कोलाहल भी जिसमें नहीं। ऐसी मौन की अनुभूति, कितने भी ढोल नगारे बजते हो, मगर जहां रुचि न हो वहां ढोल नगारे सुनाई नहीं देते।
जहां मृत्यु का मातम हो वहां बैंड बाजे की पुकार सुनाई नहीं देती। यहां तो अमृत मौन की अनुभूति है। मृत्यु का मातम नहीं, अमृत महोत्सव है। जब मृत्यु के मातम में भी वाणी का कोलाहल नहीं सुनाई देता, तो अमृत महोत्सव में वाणी का कोलाहल कैसे सुनाई देगा? टकराहट हो, मैं नहीं, बांसुरी कहीं और बज रही है, मैं मौन हूं। मैं बांसुरी को छूता भी नहीं, कहीं दूर बज रही है। ढोल नगारे कहीं दूर बज रहे हैं, यहां नहीं है। यहां तो मिलावट नहीं देखता। ढोल नगारे की आवाज जैसे जानने में आए, तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बुरे हो। प्रशंसा और निंदा के वचन भी ज्ञान में जानने में आए। मुर्दा नहीं जानता, आत्मा जानता है। किसी ने कहा तुम अच्छे हो, किसी ने कहा तुम बुरे हो। यह जो जानने में आ रहा है, उस समय भी ये जागृति, ये जानना जिसमें मिश्रण नहीं होता, ये जानना जिसमें घुलमिल नहीं जाता, ये ध्रुव ज्ञायक देव मैं हूं, यही चैतन्य स्वरूप है, यही आत्म स्वरूप है, यही शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन है। यही कृपालु देव की साधना का साध्य है। इसलिए कृपालु देव न देह में वास करते हैं, न विकल्प में वास करते हैं। क्षण भंगुर अवस्थाओं में वास नहीं करते, जो दूसरे में वास नहीं करते। जो ध्रुव सत्ता मात्र है, ये है का भाव ही भीतर में जितना दृढ़ होता है, उतना पर्याय आनंद को भोगती है और ध्रुव आनंद घन रहता है। ये अनावतारी आनंद घन चैतन्य परमात्मा मैं हूं। मृत्यु में भी अमृत का महोत्सव मनाना न छूटे। जानना 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 ये निरंतर होता हो। आंख से, कान से, नाक से, जीभ से, चमड़ी से नहीं, सिर्फ जानना जानना ये भीतर में। क्योंकि जानने के परिणमन को कोई लेना देना नहीं कि कौन निमित्त बना। मिट्टी का पिंड जब मटके में पलटा, तब कुम्हार कौन था, उसका नाम क्या था, उस मिट्टी के पिंड को मटके में परिणमन के लिए कितनी निरपेक्षता है। ऐसे ही ये जानना 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 ये इंद्रियों से निरपेक्ष है, निमित्त से निरपेक्ष है। और मिट्टी का पिंड मटका बन जाए, पिंड में से मटका बन गया, मगर मटका भी सोने का नहीं, वह भी रहा तो मिट्टी। यह जानना जानना पलटता है, मगर फिर भी रहता है चैतन्य सत्ता स्वरूप ध्रुव न्यायक देव, यही मैं हूं। पर्याय से पार परिपूर्ण चैतन्य परमात्मा, अनंत 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 ज्ञानियों की साधना का आधार, मैं त्रिकाल सिद्ध परमात्मा। अनावतारी आत्मस्वरूप यही मैं हूं। अनावतारी
आत्मस्वरूप यही मैं हूं। अनावतारी आत्मस्वरूप यही मैं हूं।